नहीं, सबके पास का बात तो नहीं है बजा देना है। पंडित जी लोग अभी जिसके पूजा पाठ होता होगा उन लोग बजा लेता हूँ, तो समझते ध्यान से। तो टंकी का काम कौन करेगा? फेफड़ा। तो हम लोग सांस लेंगे तो हवा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में हवा गया और लंग्स एक टंकी का काम कर रहा है और पूरा ब्लड कहाँ आएगा? लंग्स में। पूरा ब्लड कहाँ आएगा? लंग्स में आएगा। तो ब्लड कहाँ आएगा? लंग्स में। लंग्स में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। अब लंग्स भेज आएगा नाक को, किसको दिया जाएगा? चोटा कहीं का कौन सी भेज दिया इसमें ऑक्सीजन, उसको अलग करने के बाद केवल ऑक्सीजन जो बचता है उसको लंग्स कहता है। कहाँ है तुम? कहाँ है ब्लड? ब्लड कहाँ? लो लो ऑक्सीजन लो, जल्दी जल्दी ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लंग्स क्या करता है? ब्लड में ऑक्सीजन मिला देता है और उधर पूरे शरीर की माइटोकांड्रिया चिल्लाती है, जल्दी ला, भूख लगा, जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला, कहता है ना फेफड़े में है, लगता है चिल्लाने। यहाँ अब उसके बाद ब्लड जाएगा कैसे? ब्लड पैर तक, अच्छा नीचे ऊपर हर जगह जाना है। तो अगर आप किसी चीज को नीचे भेज रहे हैं तब तो डर के चल जाएगा ग्रेविटी से। ऊपर भेजेंगे तो क्या बिना प्रेशर जा पाएगा? और दूसरा हम लोग बैठ गए हैं तो बैठ जाने के बाद हमारी खुद की नसें दब जाती है, तब ब्लड ना सरेंडर बोल दिया कि हमारे पास का नहीं है, अकेले जाना। हमारा एक पंप लगाइए जो हमको ठेल के पहुंचाए, तब उसके लिए अलग बैठाना पड़ेगा पंपिंग स्टेशन, उसका नाम है हार्ट। उसका नाम क्या है? हार्ट। अब हार्ट उसको पंप करता है 120 के स्पीड से, ढकेलता है जोरे जो माइटोकांड्रिया लगे, हार्ट ऐसे ढकेल देता है, हार्ट इधर से कहता है माइटोकांड्रिया ले लियो, तो माइटोकांड्रिया ऑक्सीजन दे। तो हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। अब वापस बुलाता है हार्ट वे, अब 80 के प्रेशर से क्या कहता है? बुलाता है 120/80। पूरा जीवन इसी कोशिका पर निर्भर है। हार्ट का काम पूरे शरीर को चलाना नहीं है, हार्ट का काम है ऑक्सीजन लिए ब्लड को ढकेल के ब्लड को पूरी कोशिका तक पहुंचा देना, ताकि कोशिका उस ब्लड से ऑक्सीजन ले सके। कोशिका उस ब्लड से ऑक्सीजन और उस किसे दे सके? माइटोकांड्रिया को। तो बताओ हमारा नाक क्या कर रहा है? हवा को कहां भेज रहा है? फेफड़ा। फेफड़ा ऑक्सीजन को किसमें मिला रहा है? ब्लड। ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। अब ब्लड को पंप कर दिया, माइटोकांड्रिया शिकायत दर्ज कराएगा, इसमें बहुत गंदगी है, ब्लड में गंदगी बहुत है, हमको ऑक्सीजन ले जाने के चक्कर में कूड़ा में दह जाता है। यहाँ पे हम इसमें गंदगी लेके घूमेंगे, तब आदेश दिया जाए किसको? किडनी को। किसको दिया? किडनी को। छानो छानो, उसको माइटोकांड्रिया शिकायत दर्ज कराया तो किडनी क्या करेगा? छानेगा। किडनी क्या करेगा? छानेगा। तो केवल माइटोकांड्रिया को प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके उसके लिए लंग्स है, उसके लिए हार्ट है, उसके लिए किडनी है, नाक है, सोचिए सब यहाँ पे। समझा कि नहीं आ गया? किसके लिए? माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को दो चीजों की जरूरत है। कितनी चीजों की? एक ऑक्सीजन और एक ग्लूकोज। ऑक्सीजन और ग्लूकोज। माइटोकांड्रिया कितनी चीजों की जरूरत? माइटोकांड्रिया और ग्लूकोज, सॉरी ऑक्सीजन और ग्लूकोज। तो ऑक्सीजन पहुंचाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? नाक, फेफड़ा, ब्लड, हार्ट, किडनी, ये हेल्प किया। अब उसको क्या चाहिए? ग्लूकोज। क्या चाहिए? क्या चाहिए? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज ग्लूकोज मिलेगा। भोजन ग्लूकोज के मिक्स मिलावट से बनता है, सिंपल ग्लूकोज से नहीं बनेगा। ग्लूकोज समझिए ईंटा है, उस ईंटा की आप दीवार बना सकते हैं, उस ईंटा को तूर के नीचे फर्श डाल के ढलैया कर सकते हैं, तो ईंटे का कई रूप हो जाता है। लेकिन हम कहेंगे नहीं ईंटा चाहिए हमको, ईंटा। तो तुम दीवार का प्लास्टर झाड़ोगे, प्लास्टर झाड़ के ईंटा निकालोगे, फिर रगड़ रगड़ के उसमें से शुद्ध रूप से क्या निकालोगे? ईंटा। अगर हम कहेंगे हमको एक ब्रिक चाहिए ईंटा, तो क्या सीधे दीवार से ईंटा मिलेगा? पहले दीवार के बाहर का टाइल्स, प्लास्टर, पेंट हटाना पड़ेगा, फिर अंदर ईंटा सीमेंट से चिपका होगा, उसमें हथौड़ी से मार के सीमेंट हटाना होगा, फिर ब्रश से रगड़ रगड़ के ईंटा धुल के साफ करके फ्रेश ईंटा देना होगा। मेहनत है कि नहीं है? वैसे ही हमारा भोजन है, भोजन में चाहे कुछ कर दो, वो अल्टीमेट किसका बना है? ग्लूकोज का। चाहे वो रोटी हो, चावल हो, फल हो, कुछ भी हो, उसमें ग्लूकोज के अलग अलग रूप है, ग्लूकोज है, माल्टोज है, फ्रुक्टोज है। लेकिन टूटेगा तो फाइनली क्या मिलेगा? ग्लूकोज। जैसे दीवार टूटेगा तो फाइनल क्या मिलेगा? ईंटा। वैसे ही ग्लूकोज मिलेगा। अब इसको ईंटा को निकालने के लिए पहले प्लास्टर हटाना पड़ेगा, पेंट हटाना पड़ेगा, उसके बाद बड़ी बड़ी झमेला होगा। इसलिए भोजन में क्या है? ग्लूकोज। अब मांगा कौन है? माइटोकांड्रिया। मांगा कौन है? अब ब्रेन कहेगा भाई में तो ग्लूकोज बड़ी अंदर छुपा है, इसको पहले प्लास्टर हटाओ, साफ करना पड़ेगा, तब उसको हाथ से तूरिएगा। ले रोटी, ले सब्जी, ये दाल, चटनी, अचार लेके इसमें तो सब में ग्लूकोज तोड़ेंगे तो लास्ट क्या मिलेगा? खाइएगा। अब यहाँ से सफाई चालू, दांत धक्के पूछेगा उसका, पूछ एकदम यहाँ पे। मांगा कौन है? मांगा कौन है? पूछेगा, पूछ एकदम पूछ देगा। अब जब घोटेंगे तो जो पाइप फेंका तो टाइट कुछ खाइएगा तो छिला जाएगा, तो उसमें थूक मिलाई जाएगा ताकि नरम से घोल जाए। अब पेट गल जाएगा, अगर कोनो बैक्टीरिया चला है तो हम देंगे, बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए। इस थूक में लाइसोजाइम एंजाइम होता है, क्या होता है? जो कीटाणुओं को मार देता है, कीटाणुओं को। यही वजह है कि छोटे बच्चों में लार ज्यादा पड़ता है, क्योंकि कीटाणुओं के संपर्क में ज्यादा रहता है। कुछ उठाएगा मुंह में डाल देगा, देखेगा अपने पापा का चप्पल उठाएगा तो कुछ मुंह में डाल देगा। इसलिए छोटे बच्चों में थूक ज्यादा बनता है ताकि बीमारियों को मार सके। और जब जैसे बड़े होंगे वो कम हो जाता है। कई को तो बड़ा होने के बाद लाट पड़ता है, सूत के उठेगा ना, लाइन बना के उठेगा। समझ आ गया कि नहीं? लड़की लोग पढ़ाई मन से करो, और सॉल्यूशन बहुत घूम रहा है इसमें। एक खराब लगेगा, सोचो अब नहीं निकल जाएगा, बड़ी पूछना पड़ेगा, पूछा तो उसको निकलेगा। जैसे दीवार में से ईंटा निकालने में कम होगा, पर ईंटा निकलेगा, लेकिन उसमें से धूल गर्दा की चाहिए भी बहुत निकलेगा। तो 10 ईंटा निकालने के चक्कर में 2 छंटी क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कचरा हो जाएगा यहाँ पे। तो पूछा फिर उसको पेट पूछेगा, क्या पूछेगा? पेट। क्या पूछेगा? पेट। उसके बाद से छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत, तब उसमें से क्या निकलेगा? ग्लूकोज। और उसके बाद किसके पास आएगा? लीवर के पास। किसके पास आएगा? लीवर के। ला सब ग्लूकोज इधर ग्लूकोज। और उसके बाद किसमें मिला देगा? ब्लड में। ब्लड से क्या कहेगा? ऑक्सीजन ले जा रहे हो ना, ग्लूकोज ले जाओ यहाँ से। किसको दे देना? माइटोकांड्रिया। छोटी आंत बड़ी आंत पूरा ग्लूकोज निकाल ली, बचा हुआ टॉयलेट लेट्रिन के रास्ते बाहर कर देंगे। तो पाचन की जो क्रिया हो रही है या श्वसन की जो क्रिया हो रही है, ये सब किसके लिए है? माइटोकांड्रिया। किसके लिए? अब समझ में आया कि कोशिका को जीवन का आधार क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? सब उसी के लिए हो रहा है। बताओ, ये पेट क्या करेगा? ग्लूकोज बनाएगा। छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, ये सब किसमें हेल्प कर रहे हैं? ग्लूकोज बनाने, यानी पाचन करके भोजन को तोड़कर क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज। क्या बनाने के लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए। समझा गया? और फेफड़ा ये सब क्या कर रहा है? ऑक्सीजन। अब बताओ, शरीर में कोशिका ज्यादा जरूरी या फिर लंग्स वगैरह? मुख्य कौन है, लंग्स या कोशिका? लंग्स किसके लिए काम कर रहा है? कोशिका के लिए। कोशिका के किस अंग के लिए? माइटोकांड्रिया। हार्ट किसके लिए काम कर रहा है? चेतना को देखो, सब माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया क्या बना रहा है? ऊर्जा। माइटोकांड्रिया क्या बना है? ऊर्जा। और ये माइटोकांड्रिया ऊर्जा बनाया। अब जब ऊर्जा बन जाएगा तो क्या, जैसे हमारे यहाँ खाना बनता है कि खाना बन गया आप जाओ खा लो, वैसे होता है? नहीं, माइटोकांड्रिया इतना छोटा कि ज्यादा ऊर्जा नहीं बना पाता, तो उसे कंटीन्यूअस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कंटीन्यूअस बनते जाओ। जैसे भोज में देखना, खाना खा रहा है, इधर बन रहा है, खाना खा रहा है, बन रहा है, खाना खा रहा है, बन रहा है, और अगर इधर खत्म हुआ तो उधर बवाल चालू। इसलिए हमारे शरीर में दिन भर खाना बनते रहता है। जैसे हम लोग सांस लेंगे,
तुरंत पहुंच गया कहां तक, माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो हमारा शरीर में जब तक सांस लेंगे ऊर्जा बनेगा, जब तक सांस लेंगे ऊर्जा बने। जैसे देखिएगा, जब किसी को सांस की प्रॉब्लम होगी ना, सबसे पहले उसको कमजोरी होगा। उसको क्या होगा? कमजोरी होगा। क्या हो जाएगा? कमजोरी हो जाएगा। और कमजोरी होने के बाद उसको ऊर्जा कम होगा। फिर डॉक्टर उसको ऑक्सीजन लगाएगा। ऑक्सीजन लगाएगा, आदमी देखिएगा फिर शांति से बैठा रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन कम जा रहा है। वेंटिलेटर वाला तो देखिए नहीं पाता है, ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। उसके बाद एकदम हालत जब खराब हो जाता है, धीरे 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 जैसे सांस लेना बंद, माइटोकॉन्ड्रिया का गया भोज बंद, भोज बंद, अब सांस बंद, माइटोकॉन्ड्रिया बंद। हार्ट का हम धड़कता कैसे? ऊर्जा नहीं है, कहा माइटोकॉन्ड्रिया का ऑक्सीजन नहीं देगा तेरा, हम तेरा ऊर्जा देंगे, बंद। किडनी का हमको क्या करना है? ऊर्जा मेरे पास भी नहीं। धीरे 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 सबको ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगा। उसका धीरे धीरे आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उसके बाद आदमी क्या होगा? ब्रेन डेड धीरे धीरे हो जाएगा। जो ऊर्जा बनाता है, तो ऊर्जा का 70% लेके चल जाता है ब्रेन। कहता है सब हमको लाओ, सब हमको लाओ, तुम लोग को ऊर्जा देते नहीं देंगे। बताइए, कोई काम नहीं किया, सब ऊर्जा लेके कौन चल जाता है? ब्रेन। कहता बाकी तुम लोग काम करो। इसलिए हम लोग शरीर से ज्यादा काम नहीं कर सकते। किससे ज्यादा काम कर सकते हैं? हम लोग 16-17 घंटा काम कर सकते हैं ब्रेन से। आप लोग जब तक सोते नहीं हो तब तक ब्रेन से कुछ ना कुछ कर रहे होते। लेकिन एक काम करो, 1 घंटा तुम दौड़ के दिखाओ। जो धावक है, जिसको प्रैक्टिस नहीं है ना, उसको छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस वाला 1 घंटा कंटिन्यू नहीं दौड़ता, दौड़ेगा तो ऊपर से देखिएगा हालत खराब हो जाएगा, पूरा पसीना। तो दौड़ के देखो 1 घंटा, जितना तुम ब्रेन से काम किया उतना करके देखो, नहीं हो पाएगा। इसलिए ब्रेन से काम करने वाले को देखिएगा, कहेगा ऑफिस में थोड़ी देर तक काम कर लो तो बैठ जाएगा, हाँ चाय नाश्ता मंगा दीजिए, थोड़ा सा फिर काम करते हैं। लेकिन कोई मजदूर शाम 5 बजे के बाद कहिएगा ओवर टाइम करने के लिए, तो कहेगा हालत खराब, क्योंकि उसको शरीर में ज्यादा ऊर्जा नहीं लेगा। तो ऊर्जा बनाएगा कौन? शरीर को ज्यादा देगा कम। लेकिन जानवरों में होता है उल्टा, जानवरों में होगा उल्टा, ज्यादा ऊर्जा कौन लेकर चल जाएगा? सॉरी, अब ब्रेन को देगा पानी सा। इसलिए भैंस उसको देखिए कुछ देर में नहीं करेगा, मालिक होता है, हम खाई तो नहीं समझ गया। भैंस तन को देखना, उसका शरीर में सब ऊर्जा चल जाएगा। मालिक आएंगे तब वो यहाँ देखेगी, अगर अजनबी आएगा तब वो यहाँ देखेगा, लगता है मालिक हमको बेच दिया। जिस जानवर को जितना ब्रेन कम ऊर्जा देगा उतना गधा होगा, उतना बेवकूफ होगा। समझा कि नहीं आएगा? गधा का मालिक जो होता है ना, गधा का मालिक उसको बांधता है 1-2 दिन, जब 2-4 बार बांध देता है गधा को, तो जब चलता है आगे तो देखता है कि रसैया खींचा रहा है, इसका मतलब हमको बांध दिया। कुछ दिन बाद जानवर गधा का मालिक उसको बांधता भी नहीं है, खूंटा के पास लेकर खड़ा कर देता है। वो सोचता है कि यहाँ लाता ही है बांधने के लिए, बांध दिया, तुम मारोगे तो नहीं भागेगा वहां से, चुपचाप खड़ा रहता है वहां पर गधा सब। जिस जानवर को ब्रेन में एनर्जी सप्लाई ज्यादा थोड़ा तेज होते हैं, बंदर, गुरिल्ला, ये सबका सप्लाई ज्यादा है। हाँ, कुत्ता वगैरह भी ज्यादा है, तो वो सब देखिएगा समझते हैं सब। यहाँ पर कुत्ता वगैरह बड़ी मानता है, देसिया कुत्ता ज्यादा मानता है। ऐसी बेसिया वाला डरपोक होता है, मालिक के पीछे खड़ा होकर भौंकता है। लंग्स से बड़ा ये सब किसके लिए काम कर रहा है? हाँ, अगर लंग सप्लाई देना बंद किया तो माइटोकॉन्ड्रिया बैठ जाएगा। क्या हमारे शरीर में कुछ बैकअप में एनर्जी है? बैकअप में एनर्जी है। जैसे देखिए, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, उनकी बैकअप एनर्जी उनका फल होता है। उनका क्या होता है? फल होता है। हम लोग का बैकअप एनर्जी चर्बी है। क्या है? चर्बी है। जैसे पेट पे चर्बी जमा हो जाता है, तो अगर हमारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ या भोजन कम हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई कम नहीं, 2 चीज चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। अगर ऑक्सीजन सप्लाई कम हुआ तो आपको ऊर्जा कम होगी, और खाना पीना छोड़ दिए, आपके शरीर का चर्बी गलना चालू होगा। शरीर का चर्बी गलना चालू होगा। कुछ दिन तक आपके शरीर का जो चर्बी होता है, कुछ दिन तक शरीर का चर्बी जिंदा रखता है। उसके बाद चर्बी खत्म तो कहानी खत्म। बुढ़ापा में हमारा पाचन गड़बड़ हो जाता है। बुढ़ापा में हमारा पाचन गड़बड़ हो जाता है, तो क्या हमारे शरीर को ग्लूकोज मिलेगा? ऑक्सीजन तो मिल रहा होता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं मिल। तब ग्लूकोज लेने के लिए चर्बी गलेगा कि नहीं गलेगा? तो बुढ़ापा में हमारी चर्बी गलने लगती है। अब बताइए, जब चर्बी गलने लगेगी तो चमड़े के नीचे की चर्बी गल जाएगी, तो चमड़ा झूल जाएगा, चमड़ा झूल जाएगा। तो जब आप हम लोग की उम्र के होंगे तो झुर्रियां पड़ने लगेंगी, और चमड़ा इससे क्या हो जाएगा? झूल जाएगा। मेरा झूला कि नहीं? अभी 2-4 साल टाइम है, पुरुषों में ऊर्जा। अब जैसे एक मुक्का तुम मारो अपने भाई को, और एक मुक्का मारे तुम्हारा भाई, किस चीज का कमाल है? हीमोग्लोबिन। किस चीज का? उसके पास ऊर्जा क्या है? आपके पास ऊर्जा कम। समझा कि नहीं आएगा? लेकिन ऊपर वाला तो नाइंसाफी कर दिया, लेकिन ऊपर वाला फैट ज्यादा दिया महिलाओं को। महिलाओं को क्या दिया? फैट ज्यादा दिया। अब फैट का काम क्या है? इमरजेंसी में ऊर्जा देना। इसलिए देखिए, तुम लोग गुस्सा के धाए 2 दिन खाना छोड़ दोगे लोग, गुस्सा हमको बोल दिया हम खाना नहीं खाएंगे, इस नहीं छोड़ पाएगा सर। 2 दिन तुम लोग गुस्सा के कभी खाना छोड़े हो? छोड़िए नहीं पाओगे, फैट है नहीं तुम्हारे, क्योंकि जब हम भोजन नहीं करते हैं तो इमरजेंसी में कौन सप्लाई देता है? फैट। ऑक्सीजन कौन दिया? नाक दे दिया हमको लंग से, और इमरजेंसी में ग्लूकोज कौन देता है? फैट। पुरुषों में फैट है ना, इसलिए कभी गुस्सा के खाना नहीं छोड़ेगा। इसलिए देखिए, गुस्सा रहेगा ना तो तुम से मांगे खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, ओकरा बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन आप लोग में फैट है, तो फैट है तो धन धन गुस्सा आएगी सर, धन धन गुस्सा। मतलब हफ्ता में 9 दिन गुस्सा जाए सर, फैट है। दूसरा फैट का काम क्या है? शरीर को ठंड से बचाना, शरीर को ठंड से। इसलिए देखिएगा, महिला सबको ठंड कम लगता है। शादी ब्याह में देखना, तुम 4 स्वेटर कोट मफलर टोपी में ठंडा में कापोगे, ये सबको कुछ है, कितना महंगा कपड़ा है। हाँ हाँ, ढका जाएगा तो इतना महंगा है। हाँ, तुम थरथरा चलो ना, नहीं, उन लोग को ठंड क्या होता है? कम। पुरुष सबको ठंडा क्या लगता है? ज्यादा लगता है। नहीं, ऐसे भी पुरुष सबको ठंडा ज्यादा लगता है। फैट क्या होता है? कम होता है। ब्लड में लाइसोसोम। अब ब्लड का जीवन काल है, WBC का 4 दिन, प्लेटलेट का 7 दिन, RBC का 120 दिन। ये बबुआ बाबू, ब्लड में लाइसोसोम नहीं है। अब ब्लड मरेगा तो शरीर में फसल रह जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा। ये ब्लड कहाँ जाएगा? तो हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में पेट के नीचे एक छोटा सा अंग होता है, किडनी के जस्ट ऊपर, स्प्लीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्लीन। स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक। क्या कहते हैं? ब्लड चारों ओर से घूम के स्प्लीन से जाता है, और स्प्लीन जितनी मरी हुई ब्लड बैंक है उसको क्या करता है? रख लेता है, तुम्हारे लाइसोसोम नहीं, तुम्हारे नहीं यहाँ, और वो स्प्लीन उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। स्प्लीन क्या कर देगा? तो ब्लड नष्ट होता है या स्प्लीन में जाके नष्ट? चोट लग जाएगा, खून जमा हो जाएगा, क्या अपने से सही होगा? नहीं होता, करिया होगा वहीं पड़ जाता है। लाइसोसोम रहता तो मार के खत्म कर देता, लाइसोसोम रहता है, यहाँ जमेगा, यहाँ पे करिया करेगा, तुम डिजाइन बनाएगा, डिजाइन बनाएगा, यहाँ पे मार लाइसोसोम मार के खत्म कर देगा। लेकिन लाइसोसोम है, अब वहाँ अगल बगल की कोशिका उसको कहाँ ले जाएगी? स्प्लीन में। कहाँ ले जाएगी? अब धीरे धीरे स्प्लीन में जाके स्प्लीन से मार के क्या करेगा? खत्म करेगा। तो ब्लड बैंक किसे कहते हैं? हाँ, ब्लड बैंक। पीछे वाला क्लास अपलोड करा देंगे बाबू मेरे, पीछे वाला क्लास अपलोड। अच्छा, अगर स्प्लीन नहीं रहे तो हमारे शरीर में गंदा खून घूमने लगेगा, और वह गंदा खून हमारे शरीर को नुकसान करेगा। किडनी केवल खून को छान सकता है, गंदा खून को मार नहीं सकता, मरे हुए सेल को मार नहीं सकता। किडनी बस देखेगा ब्लड में फालतू चीज क्या उसे हटा दे, अच्छा चीज क्या उसे मिला दे, बस काम खत्म। लेकिन मरी हुई कोशिका को किडनी नहीं छानेगा, तो ब्लड ही है, हमको क्या पता मर गया जिंदा है?
नहीं समझे, भेज देगा, हमारे शरीर में दिक्कत हो जाएगा। एस्पिरिन को बचा के रखना जरूरी है नहीं। अगर ससुरा एस्पिरिन गया तो ब्लड गया, एस्पिरिन गया तो क्या एस्पिरिन खराब होने से ब्लड नहीं बनेगा? बनेगा। ब्लड तो हड्डी के बीच में बनता है, बोन मैरो में। क्या ब्लड छाना नहीं जाएगा? छाना जाएगा, वो तो किडनी करता है। क्या ब्लड शुद्ध नहीं होगा? होगा, वो तो फेफड़ा करता है ऑक्सीजन मिला के। क्या ब्लड पंप नहीं होगा? वो तो हार्ट करता है। केवल ब्लड में लाश घूमेगी। दिक्कत क्या होगा? कोशिकाओं की लाश घूमेगी। कितना लाश? और हमारे शरीर में 5 करोड़ आरबीसी पाया जाता है। कितना करोड़? 5 करोड़ आरबीसी पाया जाता है और इसका जीवन काल महज 120 दिन होता है। अगर ये 120 दिन एस्पिरिन हर 3 महीना पर, 120 दिन का मतलब 4 महीना, हर 4 महीना पर 5 करोड़ आरबीसी को नष्ट करता है। अकेले कौन? एस्पिरिन। अकेले कौन नष्ट करेगा? एस्पिरिन। और इंसान सबसे कम वैल्यू, सबसे कम इज्जत एस्पिरिन को देता है। हार्ट, गुर्दा, किडनी को इज्जत देता है, लीवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। एस्पिरिन को कोई इज्जत नहीं देता है। बताइए, गलत बात है। मलेरिया जब होता है ना, उस पूरा एस्पिरिन पे अटैक कर देता है। मलेरिया किस पे अटैक कर देता है? एस्पिरिन पे अटैक कर जाता है। और अगर एस्पिरिन डैमेज हुआ, जा तो मरेगा आदमी। क्या होगा? मरेगा। तुरंत तो नहीं मरेगा, 6-7 महीने में निपटा देगा। 55 लाख लोगों की जान मलेरिया ने लिया है, उतना कोरोना ने भी नहीं लिया। सिंगल बीमारी ने सबसे ज्यादा जान लिया तो मलेरिया। सिंगल बीमारी जिसने जान लिया, किसने? मलेरिया। 55 लाख लोगों को मारा मलेरिया। अब तो आदमी मच्छरदानी बना लिया है, गुड नाइट जला देता है, आधे कल को क्रीम लगा देता है सब। तो ओडोमास की कौन मास आता है यहाँ पर? हाँ हाँ, तो ये सब लगा हुआ लेता है, मच्छर नहीं काटता है। और कुछ लड़का सब इतना गंदा घुमकता है कि मच्छर भाग जाता है। नहाया हुआ नहीं है यहाँ से, नहीं मच्छर काटता है, नहीं समझ गया, आ जाते हैं। ठीक है, तो जो घमकता है उसको ढेर काटेगा, याद रखना। जो साफ सुथरा पैर और धो के नहा धोआ के सोया, अच्छी चीज है। टूट फूट का भरपाई कौन करता है? कोशिका विभाजन। को टूट फूट की भरपाई बहुत अच्छा चीज होता है। कोशिका विभाजन बहुत जरूरी है। कोशिका विभाजन कई बार देखिएगा ना, किसी का पैर टूट गया, सपोज कीजिए पैर का हड्डी यहाँ से टूट गया, पैर का हड्डी यहाँ से टूट गया, अंगुली इसका इतना भयानक टूट गया। क्या हो गया? इतना भयानक टूट गया। अब डॉक्टर क्या जा कचरा में मोटरसाइकिल चढ़ गया, बीच वाला एकदम चूर चूर हो गया, बीच वाला क्या हो गया? चूर चूर। अब डॉक्टर क्या करेगा? इसको हटा देगा, कहता पूरा चूर हो गया ना, सही हो तो खोल के काट के ऑपरेशन करके इतना बाहर कर देगा, दे देगा इसको, पूछ लेना तुम। अब इस तो भर भी नहीं करेगा, अब भरेगा इतना दूर, बड़ी टाइम लगेगा। अब डॉक्टर ने यहाँ खतरनाक कांड करने जाएगा, मांस चीर के अलग करेगा। अब क्या करूँ? पति पुत्र छाड़ा नहीं लगाएगा अभी है, फिर काटेगा एकरा को। क्या काटेगा? फिर काटेगा। तुमको कैसे समझाए? देखो अब ऐसे समझाने दो, तुम लोग समझेगा नहीं। क्या करेगा? काट देगा। देखो इतना क्या था? इतना क्या था ना? तो डॉक्टर क्या करेगा? इसको यहाँ से काट देगा, इसको यहाँ से काट देगा, इसको ऊपर घसकाएगा, ऊपर घसक, इसको फिर घसकाएगा यहाँ घसक। अब देखो टोटल कितना लगता है? एक जगह। अब बाकी 2 जगह कौन टूट दिया? बाकी 2 जगह कौन टूट दिया? डॉक्टर टूट दिया उसको। इसलिए तू समझो ध्यान से कि इधर से कोशिका विभाजन होगा, इधर से होगा तो ये जल्दी भरेगा, और इसमें दोनों ओर से होगा तो ये भी जल्दी भरेगा, और इसमें दोनों ओर से होगा तो ये भी जल्दी भरेगा। अब बीच में एकदम ज्यादा हो जाएगा तो जल्दी भरेगा नहीं। तो 2 जगह से कौन टूट दिया? डॉक्टर टूट। अभी तो आप पैर में नहीं रख पाएंगे, आप पैर रख पाएंगे? कहते तो लोहा स्टील का छोड़ लाएगा, क्या लगा रखेगा इसमें, यहाँ नट कस देगा, यहाँ नट कस देगा, यहाँ कस देगा, यहाँ कस देगा। हाँ, हड्डियां में ड्रिल मार देगा, धर ऐसे मार के, फिर एक यहाँ कसेगा, फिर एक इन्हें कस देगा, फिर एक इन्हें से ले आएगा इसे बाहर से, वो तो अंदर था। अब मांस के बाहर से एक रिंग पहनाएगा इसे, रिंग, और उसमें रिंग से यहाँ से यहाँ कसेगा, यहाँ से यहाँ से फिर एक रिंग कसेगा यहाँ। तुम देखना ना, किसी किसी भयानक पैर टूटेगा तो पिछड़ा सब पहन के घूमता होगा ऐसे चल के घूमेगा। ओके, पहनता है ज्यादा गैप हो जाएगा तो भर नहीं पाएगा, और भरेगा तो टेढ़ा हो जाएगा, भरेगा तो क्या जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा। इसलिए क्या करता है? 2 जगह से अपने टूट देता है, और तंत्र क्या करता है? ऊपर लाता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते हैं, हड्डी का सर्जन। ये जैसे लगेगा ना, बड़का बड़का हथौड़ी लेके गया रहता है, भाड़ भाड़ मारेगा सब उसमें। ऑर्थोपेडिक सर्जन को देखो तो तुमको लगेगा कि कोनो ये भाई साहब क्या कर रहा है, लोहार वाला काम कर रहा है, यहाँ पे बहुत खतरनाक काम करता है। वो ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन सब रख लेता है, बहुत खतरनाक काम होता है ऑर्थोपेडिक सर्जन। इतना काटेगा तो पैर छोटा नहीं हो जाएगा सर? नहीं होता है। हाँ, नहीं, थोड़ा उतना हाइट नहीं बढ़ेगा, उतना ही भरेगा वहाँ पर, और उस समय वही टैबलेट देगा शुरुआत जब ये किया रहेगा। अब जैसे ऑपरेशन करके निकलेगा तो डॉक्टर के पास 2 चीजें, एक पहला सिम्टम्स का इलाज करो, एक परमानेंट इलाज करो। सिम्टम्स में इसको बुखार आएगा तो डेली 15-20 दिन बुखार का दवाई देगा, दर्द होगा तो हुमस के दर्द का दवाई देगा, इन्फेक्शन ना हो जाए तो एंटीबायोटिक देगा, सूजन ना हो जाए उसका दवाई देगा, इतना दवाई खाएंगे ना तो उल्टी नहीं होने लगेगा तो गैस का दवाई देगा। नहीं समझ आ गया? उसको क्या देगा? गैस का दवाई। तो आदमी ना चाव से यही सब दवाइयाँ खाता है, लेकिन इसके अलावे वो ऐसी दवाई देगा जिसमें सेंट्रोसोम बढ़ जाए, विटामिन डी बढ़ जाए, वो परमानेंट है। तो जो ये सिम्टम्स वाली दवा है वो 1 महीना 15 दिन जब रिलीफ हो जाएगा उसके बाद क्या कर देगा? बंद कर देगा। क्या कर देगा? बंद कर देगा। लेकिन वो जो कैल्शियम और ये सब वाली दवाइयाँ उसको चालू करेगा, और कर देगा चल फिर कम कीजिएगा। और जब सही हो जाएंगे ना तो आपको कुर्सी पर बैठाएगा, पिजड़ा खोल के पीला से आपके सामने खींच लेगा। इसमें दर्द नहीं होता है, अंदर वाला निकालेगा तो दर्द होगा, बाहर वाले में दर्द नहीं होता। किसी किसी का उंगली में भी करता है ना तो कहते हैं लोग दर्द नहीं होता है, डॉक्टर साहब बोलता है दर्द नहीं होता है। दर्द तो होता ही होगा, डॉक्टर साहब को नहीं दर्द होता है, उन लोग का दिन भर का यही काम है। ये बड़ी खतरनाक होता है। तो सेंट्रोसोम बहुत जरूरी है कोशिका विभाजन के लिए। अदरवाइज में ये सुनेगा, जितने आप यंग एज में होते हैं उतना कोशिका एक्टिव होती है, और आप टूट फूट होती है तो सही होने की चांसेस ज्यादा होती है। आप लोग यंग हैं, जवान हैं, आप लोग का हाथ पैर टूटेगा, फट से जुट जाएगा। हमारा टूट गया तो जुटेगा। हम लोग का ये उम्र में बुढ़ापा में अगर टूटा पैर, लेकिन अगर ज्यादा टूट गया तो कहेगा अरे बाबू ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं जुड़ेगा बाबू यहाँ पर। तो पहले आपका मांस काट देगा, कितना दूर क्या कर देगा? मांस काट देगा। अब एक स्टील का प्लेट रखेगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें मार देगा, ड्रिल कर देगा, काटी जाएगा ड्रिल मशीन, धार मार देगा, ड्रिल कर दिया। अब तो हिल नहीं करेगा, हिल करेगा नहीं। अब फिर आपका मांस काट देगा, मांस काटने के बाद बैंडेज कर देगा, प्लास्टर नहीं मारेगा तुरंत, मांस सड़ने लगेगा, अंदर दिक्कत हो जाएगा। ड्रेसिंग कर देगा, मांस पकड़ लिया ठीक ठाक, प्लास्टर करके एक झोला दे देगा बांधने के लिए, झोला में रख देगा। चल झोला में लेके 2-3 महीना घूमी। अगर नॉर्मल है तो क्या लगा देगा? प्लेट, स्टील का प्लेट। कौन सी का प्लेट? स्टील का। अच्छा, एकदम में कम गैप है तो खाली प्लास्टर, एकदम कम गैप है तो प्लास्टर। नॉर्मल अगर थोड़ा सा टूटा है तो क्या डाल देगा? प्लास्टर।
वाला फ्रैक्चर हो गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर। ये तब होता है जब सीढ़ी चढ़ते समय कभी आपका पैर डिसबैलेंस हो जाए, ये मतलब पैर बैलेंस ना पड़ के इधर हो जाएगा तो उसमें एक जोर आ जाता है जिससे लाइनिंग बन जाती है। क्या हो जाती है? लाइन। कभी कभी देखिएगा ना कोई टाइल्स हो गया या चीनी मिट्टी का गिलास हो गया, फूटता नहीं बट उसमें एक लाइन आ जाता है। क्या जाता है? चिटकने का लाइन आ जाता है। तो उसी तरह हमारी हड्डियों में टूटेगा नहीं, बस क्या आ जाएगा? लाइन आ जाएगा। उसे कहेंगे हेयर लाइन फ्रैक्चर। क्या कहेंगे? हेयर लाइन फ्रैक्चर। देखो लाल रंग का पट्टी होता है, देखिएगा डॉक्टर चौड़ चौड़ के बांध देगा, गर्म पट्टी वो बढ़िया से क्या कर देगा? बांध देगा, एकदम अब रेस्ट दीजिए इसको, ठीक हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे? हेयर लाइन। क्रोमोप्लास्ट। वर्णित वर्ण मतलब कलर। देखिए बीटानोन के कारण चुकंदर का रंग, सेलेनिन के कारण आलू का रंग हरा, आलू हरा किसी कारण होता है? सोलेनिन के कारण। जेंथोफिल के कारण फल पीले हो जाते हैं, जेंथोफिल के कारण फल। लाइकोपेन के कारण टमाटर का रंग लाल, लाइकोपेन टमाटर को लाल, तो बताइए लाइकोपेन किसे लाल करेगा? लाइकोपेन टमाटर को लाल करेगा। बीटानोन चुकंदर को लाल करेगा। कैरोटीन गाजर को लाल करेगा, तो गाजर का रंग कैरोटीन, चुकंदर का रंग बीटानोन, टमाटर का रंग पीले फल, जेंथोफिल पीले फल। ये तो हो गया ना? किसी को कोई दिक्कत? कोशिका में भी आप कौन पढ़ा दिए थे? बताइए। हम लोग की कोशिका कैसी होती है? जंतु कोशिका। पेड़ पौधों में पादप जंतु कोशिका का वैक्यूल छोटा, पादप कोशिका का वैक्यूल बड़ा। जंतु कोशिका में सीलिया फ्लैजेला पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। इसमें प्लास्टिड पाया जाएगा, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा। अब तो क्लोरोप्लास्ट किसका हिस्सा है? प्लास्टिक का। तो क्लोरोप्लास्ट कौन पढ़ता है? तो प्लास्टिक पढ़ना है तो क्लोरोप्लास्ट पढ़ के क्या करेंगे? प्लास्टिक के हिस्से में कितने हिस्से होते हैं? 3। कितना होता है? 3। समझ गया? इधर लड़की सब इधर सब खाली थी। तो बताइए प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? अविकसित। क्या हम लोग की कोशिका प्रोकैरियोटिक है? जो हमें दिखाई नहीं दे, एकदम छोटी छोटी कोशिका है प्रोकैरियोट, वो विकसित या अविकसित? अब जो हमें दिखाई दे यूकैरियोट। हम लोग, लड़की लोग नहीं बोलेगी। गधा की कोशिका, हाँ लड़का लोग नहीं बोलेगा। भैंस की कोशिका, तुम लोग बोलो भैंस की कोशिका यूकैरियोटिक। समझेगा? नागिन सांप यूकैरियोट। तुम लोग अपना कोशिका नहीं पहचानती तो दुनिया का पहचानोगे? पेड़ पौधों की कोशिका, पेड़ पौधों की तो और बड़ा होता है सब। हमारी कोशिका ज्यादा विकसित है पेड़ पौधों की। पेड़ पौधा का हम लोग से ढेर विकसित है, यानी यूकैरियोटिक में हम भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं, लेकिन ज्यादा विकसित कौन है? पेड़ पौधा। वो तो दोनों को दिक्कत नहीं है, ठंडी गर्मी बरसात सब वैसे खा रहता है। तो हम लोग समतापी हैं। हम लोग क्या है? हमारा हमला टेंपरेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। हम लोग को ये 37 मेंटेन करना है तो मर जाएंगे लोग। अब गर्मी के दिन में पंखा चला के 37 मेंटेन करेंगे, कूलर चला के, नहीं तो गांव में देखेंगे तो छत पे बिछा के पहले बाल्टी ले जाएगा, उनको लोटा रखेगा, फिर पानी मारेगा, छटा छिड़केगा, पूरा गर्मी निकल जाएगा, तब बिछौना बिछाएगा। खेमरा, खेमरा समझता है? खेमरा सुजनी आप लोग। यूकैरियोटिक विकसित कोशिका होती है। क्या होती है? कैसे विकसित कोशिका? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, राइबोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, सेंट्रोसोम न्यूक्लियस, इतना सब होगा यहाँ पे। अब प्रोकैरियोटिक में कुछ नहीं सोच रहा है, राइबोसोम दे दो, माइटोकॉन्ड्रिया दे दो, एक न्यूक्लियस दे दो, हो गया खत्म। दोनों में वो अलग बात है कि यूकैरियोटिक का 2 हिस्सा होता है, एनिमल में नहीं होगा लेकिन प्लांट में होगा। तो हम एनिमल प्लांट की थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, हम तो चर्चा कर रहे हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो दोनों में कॉमन देखिए, कोशिका भित्ति कॉमन, कोशिका झिल्ली कॉमन, दोनों में हो जाएगा यहाँ पर भित्ति और झिल्ली, दोनों में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। राइबोसोम, दोनों में अंतर बस ये वाला कि यूकैरियोटिक में 80s और प्रोकैरियोटिक में 70s। यूकैरियोटिक में 80s और प्रोकैरियोटिक में बस यही थोड़ा सा क्या है अंतर। कोई दिक्कत? ज्यादा हो गया तो कुछ ना कुछ ज्यादा हो जाएगा, छांगुर हो जाएंगे लोग। बताओ बाबू इसमें कितने लोग हैं जो छांगुर है? 6 उंगली वाला कोई है? ये 1 2 ठो बबनी, 6 11 उंगली होगा हाथ में टोटल। हाँ तो क्रोमोसोम ज्यादा है आपका। बैठिए, क्रोमोसोम क्या है? ज्यादा। समझा? अगर शरीर में किसी भी तरह का विकार उत्पन्न हो रहा है, एक्स्ट्रा आ रहा है तो क्या हो गया? अगर कभी कभी इसमें अलग अलग टाइप का चेंजिंग हो जाता है, बट वो चेंजिंग अगली पीढ़ी में नहीं जाता है। और यही क्रोमोसोम क्या होता है? कभी कभी किसी के देखना पूंछ निकल जाता है, गांव में देखना कोनो पूंछ निकल जाएगा। तो जब कभी भी क्रोमोसोम में परिवर्तन होता है, ध्यान से समझना। अब यहाँ से इंटर द मिशन, अब यू आर सीरियस इंटर हो जाएंगे बायोलॉजी में। जब कभी भी क्रोमोसोम में अचानक चेंजिंग होने लगेगा, तो क्रोमोसोम का चेंजिंग का मतलब डीएनए में चेंजिंग, तो हमारे शरीर में अलग संरचना देखने को मिलेगी। अमूमन वह संरचना का व्यक्ति ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करता। जैसे अचानक कोई ऐसा क्रोमोसोम आया तो कोई बच्चा पैदा हुआ जिसमें 48 क्रोमोसोम है, कितना हो गया? 48, 2 एक्स्ट्रा गया। अब पता चला दोनों कुछ ना कुछ शरीर में निर्माण करेगा, पंख निर्माण कर दिया। क्या निर्माण कर दिया? पंख। अब उस में क्या निकल जाएगा? पंख। लेकिन अमूमन वो ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता। लेकिन अगर सर्वाइव कर गया और उसके बाल बच्चे में भी ये आ गया तो सोचना 2 मानव हो गया। एक मानव बिना पंख वाला, एक मानव पंख वाला। जब यह दुनिया 1000 साल बाद देखेंगे तो पंख वालों की भी संख्या ज्यादा हो जाएगी और हम लोग की भी संख्या तो पहले से ज्यादा है। फिर जब कभी लड़ाई होगा तो कौन जीत जाएंगे सर? अरे हम लोग उठा छतों से फेंक देगा सर, नहीं जान जाएगा। तो जब कभी भी अचानक चेंजिंग होती है तो उसे कहते हैं उत्परिवर्तन। क्या कहेंगे? ऐसे ही नए जीव जंतुओं का निर्माण होता है। तो लोग पूछते हैं कि पहले मुर्गी की पहले अंडा? सबसे पहले मुर्गा, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले मुर्गा। उत्परिवर्तन पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो हमारे न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम? कितने क्रोमोसोम? 6 क्रोमोसोम में अकेले या जोड़ा में? जोड़ा में पाया जाता है क्रोमोसोम। क्या पाएंगे? जोड़ा में। इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन। इसको खींचेंगे तो क्या निकल जाता है? डीएनए। और डीएनए को आगे खींचेंगे तो जीन, डीएनए को आगे खींचेंगे तो क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज, क्रोमोसोम की खोज। क्रोमोसोम जब भी पाया जाएगा किसमें पाया जाएगा? जोड़ा में। क्रोमोसोम जब भी पाया जाएगा कैसे पाया जाएगा? जोड़ा में। इसके ऊपरी भाग को सैटेलाइट कहते हैं, निचले भाग को हम टेलोमर कहते हैं, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं। तो क्रोमोसोम हमेशा जोड़ा में पाए जाएंगे, ऊपरी भाग को सैटेलाइट, निचले भाग को टेलोमर, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर। टेल मतलब होता है पूंछ, पूंछ हमेशा पीछे वाले भाग में होता है, तो निचले भाग को टेलोमर, ऊपर वाले भाग को सैटेलाइट। सैटेलाइट हमेशा ऊपर आसमान में छोड़ जाता है, ऊपरी भाग को सैटेलाइट, नीचे वाले भाग को टेलोमर, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर। क्या कहेंगे? सेंट्रोमर कहेंगे। यहाँ पे आर्म होता है, इसकी संरचना होता है, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? डीएनए। पता है सेम, एकदम सेम टू सेम पाया जाएगा चवाल। इसलिए मेल का किडनी फीमेल में लग जाएगा, मेल का हार्ट फीमेल में लग सकता है, फीमेल का लंग्स मेल में लग, सब कुछ लग सकता है। उसके बाद भी देखना, यहाँ देख लो, मेल फीमेल में एक्स, मेल में भी एक्स, लेकिन मेल में एगो एक्स्ट्रा होता है वाई, मेल में एक्स्ट्रा होता है वाई। फीमेल में कितने? 2 ठो एक्स, मेल में एगो एक्स एगो वाई, एगो एक्स एगो वाई। समझना कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो अब बताइए, तो 44 के बराबर है। तो अगर हम ये कहते हैं कि मेल क्रोमोसोम की पहचान तो आप कहिएगा वाई, मतलब बाकी सब तो सेम है, एक वाई अलग है। और फीमेल क्रोमोसोम की पहचान तो एक्स, तो फीमेल में कितने एक्स? 2, और मेल में एक्स और वाई। मेल का बात करेंगे तो एक्स वाई, फीमेल की बात करेंगे तो एक्स, फीमेल में एक्स।
फीमेल में एक्स और एक्स, और मेल में एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो फीमेल में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, दोनों क्या है एक्स, और मेल में क्या है एक्स और वाई। जब कभी भी रिप्रोडक्शन होगा तो मेल के स्पर्म में भी न्यूक्लियस होगा। मेल के स्पर्म में क्या होगा, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, और क्रोमोसोम में क्या होंगे, कितने क्रोमोसोम। तो मेल में भी कितना है, फीमेल में भी कितना है, मेल और फीमेल दोनों में 44। अब समझो ध्यान से, यहाँ सब लोग इसमें ध्यान से समझिए होगा। अर्धसूत्री विभाजन, तो रिप्रोडक्शन केवल स्पर्म से नहीं हो सकता है, और ना ही केवल ओवम से होगा, स्पर्म और ओवम दोनों से होगा। अब स्पर्म के अंदर कितने क्रोमोसोम, 46, और ओवम में भी अगर दोनों जोड़ दिया तो 92 हो जाएगा। तो लड़का पैदा होगा, लगेगा 40-50 हाथ रहेगा, क्योंकि कितना क्रोमोसोम हो गया 92, कुछ तो अजीब हो जाएगा, लगेगा रोबोट 92 क्रोमोसोम हो जाएगा, क्योंकि मेल के स्पर्म में कितना है 46, और फीमेल को ओवम में 46 92, तो भैया ये तो 92 हो जाएगा, तो राक्षस हो जाएगा। तो इसलिए विभाजन जो होगा वो आधे आधे का होगा। इस 46 में से कितना आएगा 23, और इसके 46 में से 23, तो यह विभाजन जो होता है वो पूरा का पूरा होगा या अर्ध होगा। इसलिए रिप्रोडक्शन के विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। क्या कहेंगे, अर्धसूत्री। ये 44 में से कहेगा, ये 44 में से, अरे आधा करोगे तो 22 ना होगा, जाए दादा तुमने ये कर, आधा करोगे तो 22 आ जाएगा, आधा आएगा, आधा आएगा। इसको जोड़िए, कितना हो गया 44। अब यहाँ देखना, इसमें से दोनों आ जाएगा कि एक आएगा। अब हाई लाइए, चाहे लाइए, आना कौन सा है एक्स, आना कौन सा है एक्स। अब इसमें देखो, मेल में अगर एक्स आ गया तो 2 हो गया, 44 तो 46, तो क्या पता हो जाएगी लड़की, क्या पता हो जाएगी। अब अगर वाई आ गया तो एक्स आया, तो वाई आया, तो यानी लड़का पैदा होगा या लड़की, ये फीमेल के ओवम पे डिपेंडेंट नहीं है, उसमें केवल केवल क्या है एक्स, ये डिपेंड करता है मेल के स्पर्म में, समझा गया। अगर एक्स पहुंचा तो अब आई पहुंचा, तो इसका कोई अब तक साइंटिफिक कारण नहीं पता चल पाएगा कि कौन पहले पहुंचेगा, क्योंकि 5 ml स्पर्म में 20 लाख स्पर्म होते हैं। कितने होते हैं 20 लाख स्पर्म, उसमें कौन पहले किसी को नहीं पता रहेगा, समझा गया। और गांव देहात में यदि किसी महिला को ज्यादा बेटी हो रही है तो अगर सास ना अपनी पतोहिया को 4 को सुनाएगी, एक को लड़का नहीं है करे नसीब में, अरे तो बेटा का गलती बताओ।